साईं राम आप सभी साईं भक्तों को साईं आंटी चैनल के माध्यम से एक नए भक्त ममता के साथ। ममता, स्वागत है तुम्हारा। और इनका पहले भी आप अनुभव सुन चुके हैं अपने चैनल पर। तो साथियों, ये एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी अक्टूबर में जब शिरडी गई तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं ममता और गीता इन दोनों के साथ शिरडी आऊँ। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा सब भक्तों के साथ आती हूँ लेकिन मुझे ममता और गीता के साथ आना है। ये हमारे साईं मंदिर की सबसे बड़ी सेवादार है। और 3 साल के करीब पहले हम इकट्ठे शिरडी गए थे। तो मैंने कहा, बाबा बहुत दिन हो गया, अब हमें बुलाओ। तो बाबा की इतनी कृपा कि अक्टूबर में दुआ करी हमने दशहरे पर, और बाबा जी ने अब हमें बुला लिया है। लेकिन अभी और परीक्षा होनी थी हमारी। ये ममता इतनी बीमार हो गई कि ये 8-10 दिन जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अब ये बताएंगी कि बाबा ने इन पे कैसे कृपा की। कल कैसे शिरडी हम लोग जा रहे हैं, बताओ ममता। जय साईं राम। ओम जय साईं राम। जय साईं राम। मैं ममता, साईं भक्त तो नहीं कह सकते, हाँ एक साईं की दासी जरूर बोल सकते हैं जी। उनकी बच्चियों, नालायक बच्चियों कैसी पता नहीं। इधर हम टिकट बुक करा के और उधर 2 दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। टिकट बुक कराने के बाद? हाँ, कराने के बाद। तो मैं आंटी को बोली, मैंने कहा मेरे को थोड़ी उदी चाहिए बाबा जी की। मेरे पास उदी, मेरा पर्स खो गया था तो उदी भी पर्स में चली गई मेरी। अब मैं जब पर्स खो गया तो मैंने इनको फ़ोन करा। वो कह रही मैं अब भी आ रही हूँ, तुरंत खुद आ रही हूँ मैं लेकर के। और वो खुद लेकर आई। और उन्होंने, मैं जब ये गई हैं मैं इतनी तड़प रही थी सिर दर्द और पेट दर्द के मारे कि मेरे को मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे पास कोई बैठा है। मुझे ये नहीं पता था कौन मेरे से बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये हॉस्पिटल के अंदर की बात है? जी हाँ, जब मैं एडमिट हो चुकी थी। हाँ, तब आपका फोन आया था? 2 दिन बाद की बात है। मतलब 1 रात और 1 दिन में रह चुकी थी वहाँ पर। हाँ। तो आप आई हैं वहाँ पे, साईं आंटी आई हैं हमारी। आकर के इन्होंने मेरे माथे पे उदी लगाई, मेरे अंदर पूरे बदन पे उदी लगाई जी। और आप यकीन नहीं करेंगे, साईं बाबा, मेरे सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे मेरे को देखने के लिए वहाँ पे। और 7 मिनट, 10 मिनट किसको कहते हैं, बहुत दूर है, 7 मिनट के अंदर मेरा सर दर्द ऐसे हो गया जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और मैंने ईजिली उठी हूँ, बैठ करके सबसे बात करी। जो रिश्तेदार आए हुए थे, पेट दर्द हल्का सा था लेकिन वो भी हो गया था। और उसके बाद फिर रात को मेरे को वॉमिटिंग हुई है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उदी वहाँ छोड़ गई हैं। अब रात को सारी रात में उल्टियाँ करती रही। लेकिन सुबेरे देखो ऐसा चमत्कार हुआ, मेरे को किसी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे तो एकदम ही ट्रे पर से कुछ गिरा, अलमारी पर से कुछ गिरा रूम के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये आपका गिरा है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आपका गिरा है ये कुछ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ये ना साईं आंटी रख कर गई थी आपके लिए, ये है। मतलब मेरे को इतनी होश नहीं था मेरे लिए कौन क्या चीज़ छोड़ के जा रहा है। अच्छा। अब वो जब मेरे पास आके गिरी डब्बी, तब मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो उदी है बाबा की। क्या बात है। मैंने तुरंत एक चुटकी ली और अपना लेकर के ऐसे जीप पे लगाई जी। मैंने कहा बाबा जी, मैंने कहा मैं दूसरे हॉस्पिटल एडमिट नहीं होंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस टाइम डॉक्टर मेरे को चेक करने आए, मैं भली चंगी उसके पास खड़ी हुई, जबकि मैं सारी रात उल्टियाँ करती रही हूँ, सारी रात पेट में दर्द रहा है मेरे। और मैं उसके सामने खड़ी हो गई। जब उन्होंने मेरी हाथ की नीडल जो सुई वगैरह निकाली उन्होंने, तो उन्होंने बोला नहीं आप दूसरे हॉस्पिटल जा रही है, निकालनी पड़ेंगी आपको। अच्छा। अब मैंने सोचा, मैंने कहा दूसरे हॉस्पिटल जाऊंगी तो फिर दोबारा सुइयां घुसाएंगे, मतलब दर्द तो होता ही है होगा। हाँ। तो मैंने बोला मैं देखो बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। जबकि मैंने उस टाइम सिर्फ बाबा का नाम लेकर कर मैं खड़ी हो गई, जबकि मेरे को था अंदर कुछ कि हाँ मेरे अंदर गड़बड़ है। हाँ। लेकिन एक विश्वास के तौर पे मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। और मैंने कहा आप, मैं दूसरे हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोला ठीक है नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो ना, परफेक्टली। मैंने कहा जी बिल्कुल परफेक्ट। और आप देख लीजिए, उसके बाद मैं घर पे आ गई हूँ। मैं 12 तारीख को वापस आई थी और शायद हमने 8 को ही टिकट बुक कराई है, 7 या 8 को। नहीं 6 को करवाई है, तो मेरी 8 को तबीयत खराब हुई है। और अब देखो मैं भली चंगी हूँ। बाबा से कह दिया बाबा जी मैं जा रही हूँ, इधर स्वस्थ रखना, उधर स्वस्थ रखना है, और वहाँ सब आपके आगे भी स्वस्थ रहूँ मैं। तो बाबा जी की कृपा है, सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद लग रहा है, वही मेरे को बुला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। बल्कि ममता मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि जब आप मतलब हॉस्पिटल से आ भी गई थी ना, और हम लोग आप बैठ नहीं पा रहे थे, तो हमें ये चिंता हो रही थी कि 8 तारीख को जाएगी कैसे। बस बाबा से दुआ करते, बाबा टिकट आपने करा दी, बुला लिया, तो अभी तो सिलेक्ट कर देना कि ये जाएं, और घर परिवार के लोग इन्हें निश्चिंत होकर भेजें। हाँ। अच्छा, घर परिवार के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे ना? नहीं, बहुत, वो तो बहुत खुश हैं। वो तो कह रहे हो देखो, बल्कि छोटे बच्चे को बोल रहे मम्मी देखो दादी ट्रेन में बैठ के जा रही है, तुम भी जाओ साथ में, तुम भी जाओ साथ में। मेरे को उसके पीछे मत रहो, रोएगा बच्चा छोटा। मतलब घर के लोग ये तो नहीं कह रहे कि तुम बीमार हो तो मत जाओ? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, और बल्कि खुश होकर कह रहे हैं। वेरी गुड, खुश होकर कह रहे हैं। बड़ी कृपा है बाबा की कृपा है, बाबा ने सब कुछ करा। वो तो आपका पोता भी बाबा ने, मेरा बेटा भी देखो उसी डेट को बाबा ने मेरे को बेटा दिया 28 जून को, और 29 साल बाद
मेरे को फिर बाबा ने फूल दिया, मेरा पोता दिया 28 जून को। वेरी गुड, मतलब बेटा भी उसी दिन हाँ, और पोता भी उसी दिन। वो भी बाबा से मांग के लिए, यही बाबा से मांग के लिए। वेरी गुड। देखो बाबा की बहुत कृपा है आपके परिवार पर, और हम बाबा से दुआ करते हैं कि अपने सारे साईं परिवारों पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें। और बाबा जी मैं भी आपका बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, शिरडी आके तो करूँगी, कल हम शिरडी आ रहे हैं, आपने बुलाया है तो वहाँ भी धन्यवाद करूँगी कि आपने ममता को हॉस्पिटल से घर भी ले आए और बुलाया अपने पास बुलाया, और बिल्कुल ठीक ठाक खुशी खुशी परिवार के लोग इनको शिरडी भेज रहे हैं। थैंक यू बाबा। जय साईं राम ममता, सभी साईं भक्तों को जय साईं राम, और बाबा जी ऐसी कृपा सब पर करते रहे। फिर साईं भक्तों मिलती हूँ किसी अन्य भक्त के साथ, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, बाबा का धन्यवाद करिए, और फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में। जय साईं।